दांते के फादर की बुलाई जगह पर ग्रैंडमा काफी देर उनका इंतजार करती है, पर इतने वक्त बाद भी जब कोई नहीं आता तो उनका दिल बैठ जाता है और अपने लॉस्ट ग्रैंडसन जुनप्यो को ढूंढने के लिए उन्हें एक आखिरी उम्मीद के तौर पर दांते नजर आता है, जिससे वो जुनप्यो को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है। उधर काफी दिन जुनसू को स्टॉक करने के बाद गोंगमी फाइनली अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस कर देती है और जुनसू, जो कि काफी दिनों से अपने आसपास गोंगमी की प्रेजेंस को नोट कर रहा होता है, उसके इनिशियल एक्सप्रेशंस से ऐसा लगता है कि वो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने वाला है। लेकिन अगेन अपने काइंड बिहेवियर को शो करते हुए जुनसू गोंगमी के प्रपोजल को बड़े ही प्यार से रिजेक्ट कर देता है और उसे अपनी सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड बताता है। वहीं पिछली रात भारी भरकम दांते को अपनी कमर पर लादने की वजह से अगले दिन गोंगशिम की पीठ अकड़ जाती है। जब दांते गोंगशिम को इस तरह सफर करते देखता है तो उसे गिल्ट महसूस होता है और उसकी भरपाई करते हुए वो गोंगशिम को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। लेकिन मेन्यू में डिशेस की प्राइस देखकर गोंगशिम की भूख भाग जाती है और वो बीमार होने का बहाना बनाकर दांते को लेकर वहां से बाहर आ जाती है, जिसके बाद दांते जिद करके उसे दूसरे अफोर्डेबल रेस्टोरेंट ले जाता है जहां वो उसे बच्चों की तरह पैम्पर करता है। दांते गोंगशिम के बालों को 2 क्यूट सी पोनीटेल्स में टाई कर देता है और खुद ही उसकी क्यूट अपीयरेंस पर फिदा होते हुए उससे कहता है कि अगर जुनसू उसे ऐसे देखेगा तो वो बहुत खुश होगा। लेकिन जुनसू का जिक्र सुनते ही गोंगशिम को फिर से उसकी मदर की कही वो बातें याद आ जाती हैं और वो दांते को वार्न करती है कि आगे से कभी भी वो उसके और जुनसू के नाम का जिक्र एक साथ नहीं करेगा। अगली सुबह गोंगशिम फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और एज यूजुअल दांते फिर उसे इरिटेट करता है कि तभी कहानी में एक फनी मोमेंट आता है जब बस के पीछे भागते भागते गोंगशिम मुंह के बल जमीन पर जा गिरती है। वो एम्बेरसमेंट से बचने के लिए मुंह छुपाकर जमीन पर ही लेटी रहती है कि तभी शरारती दांते उसे वहां से उठाकर ऑलमोस्ट बस में रख देता है। पर बस में बैठे हंसते हुए चेहरों से पीछा छुड़ाकर गोंगशिम टैक्सी में बैठ जाती है और ऑब्वियसली दांते भी उसके साथ बैठ जाता है। गोंगशिम दांते को उसकी स्टुपिडिटी के लिए डांट देती है और अपनी गलती रियलाइज करते हुए दांते भी बच्चों की तरह चुपचाप कोने में सिमट कर बैठ जाता है। लड़ते झगड़ते दोनों ऑफिस पहुंचते हैं तो दांते नोटिस करता है कि गोंगशिम जुनसू को इग्नोर कर रही होती है और उस वक्त ऑडियंस को पता चलता है कि नशे की हालत में होने के बावजूद भी दांते को गोंगशिम की कही सारी बातें याद होती हैं और उसे ये भी पता होता है कि इस वक्त गोंगशिम कितनी ज्यादा हर्ट है। खैर, दांते जिस काम के लिए स्टार ग्रुप के ऑफिस आया होता है वो पहले उस पर फोकस करता है। दरअसल दांते लॉस्ट जुनप्यो को ढूंढने की ग्रैंडमा की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि इतने बड़े काम के लिए वो खुद को इनकेपेबल समझता है। ये सुनकर ग्रैंडमा पूरा इंसिडेंट दांते को डिस्क्राइब करती हैं और फ्लैशबैक के थ्रू हम उस पूरे सीन को विटनेस करते हैं। दरअसल जुनप्यो की मदर उसे लेकर जुनसू की फर्स्ट बर्थडे पार्टी में जाती हैं, पर जिस वक्त वो जुनसू की मॉम से बातें कर रही होती हैं उसी दौरान छोटा सा जुनप्यो कहीं गायब हो जाता है। असल में एक पर्सन जुनप्यो का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है और जब जुनप्यो की मदर उसका पीछा करती है तो रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। पर मरने से पहले जुनप्यो की मॉम उसे किडनैप करने वाले पर्सन की पहचान बताते हुए बटरफ्लाई का जिक्र करती हैं और जुनप्यो को किडनैप करने वाला पर्सन वही होता है जिसके साथ इंटरव्यू के दौरान गोंगशिम की बहस हो जाती है। दरअसल वो पर्सन कंपनी में सीनियर पोजीशन पर होने के साथ साथ जुनसू की मॉम का भाई यानी कि जुनसू का अंकल भी होता है और इस पूरे सीन के विटनेस खुद जुनसू की मॉम भी होती हैं, पर किसी को बिना कुछ बताए वो वहां से चली जाती हैं। ये सब दांते को बताने के बाद ग्रैंडमा एक बार फिर उसे जुनप्यो को ढूंढने की बात कंसीडर करने के लिए कहती है। साथ ही वो दांते से ये भी रिक्वेस्ट करती हैं कि इस बात का जिक्र वो किसी के भी सामने ना करे। ग्रैंडमा के कैबिन से निकलने के बाद दांते जुनसू से मिलता है और उसे गोंगशिम की नाराजगी की असली वजह बताता है, जिसे जानने के बाद जुनसू काफी गिल्टी फील करता है और बातों ही बातों में दांते जुनसू से पूछता है कि वो गोंगशिम के बारे में क्या फील करता है। तो जुनसू गोंगशिम को क्यूट बताता है और जब सेम क्वेश्चन दांते के सामने आता है तो वो भी यूं ही बहाने बनाकर इस बात को टाल देता है। वहीं दूसरी तरफ गोंगमी को भी उसके किए कारनामों का रिजल्ट देखने को मिलता है। दरअसल जिस कलीग की बुराई करके गोंगमी स्टार ग्रुप वाला केस हासिल करती है वो लेडी एक फ्रॉड की केस में गोंगमी का नाम जोड़ देती है, जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है।
उससे भी बड़ा शौक उसे तब लगता है जब वो अपने टीवी शो पर जाती है और उसे वहां से भी रिप्लेस कर दिया जाता है और इस तरह रातों रात गोंगमी को ब्लैकलिस्ट करके उसे कहीं भी एज अ लॉयर प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है। वहीं अपनी गलती पता लगते ही जुनसू गोंगशिम से माफी मांगने पहुंच जाता है। वो गोंगशिम को एक्सप्लेन करता है कि अगर उस वक्त वो अपनी मॉम की हाँ में हाँ नहीं मिलाता तो वो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती, जिसके बाद उन्हें मनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जुनसू गोंगशिम से अपोलोजाइज करता है कि ना चाहते हुए भी उसने उसे बहुत हर्ट किया है और अपनी नाराजगी ज्यादा देर ना रखते हुए गोंगशिम भी उसे माफ कर देती है। दोनों के बीच पैचअप हो जाने के बाद जुनसू गोंगशिम को कुछ यूजफुल टिप्स देता है जिन्हें यूज करके वो जुनसू के फादर यानी कि प्रेसिडेंट को इम्प्रेस कर सकती है। जुनसू की एडवाइस को फॉलो करते हुए गोंगशिम वैसा ही करती है और सच में प्रेसिडेंट इम्प्रेस होकर उसकी तारीफ करते हैं और साथ ही उसे एज अ रिवॉर्ड एक मूवी की टिकट्स देते हैं। जुनसू गोंगशिम के साथ मूवी देखने की इच्छा जाहिर करता है जिसे वो खुशी खुशी मान लेती है। उधर दांती मिसिंग जुनप्यो के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो ये न्यूज़ ग्रैंडमा को देता है तो वो काफी खुश हो जाती हैं। दांती को कुछ क्लूज देने के लिए ग्रैंडमा उसे वो लॉकेट दिखाती है जो चुपके से दांती के फादर ने ग्रैंडमा तक भिजवाया था। ग्रैंडमा से सारे हिंट लेने के बाद दांती वहां से जाने लगता है तो गोंगशिम से उसकी मुलाकात होती है। उसके हाथ में मूवी टिकट्स देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है, पर ये एक्साइटमेंट जल्दी में चेंज हो जाती है जब उसे पता चलता है कि गोंगशिम जुनसू के साथ मूवी देखने जा रही है। शाम के वक्त एज पर देयर प्लान गोंगशिम और जुनसू मूवी हॉल में बैठे होते हैं, पर दूसरी तरफ दांते की जुनसू और गोंगशिम को लेकर इमेजिनेशन भी पीक पर होती है और वो बार बार बहाने बनाकर गोंगशिम को डिस्टर्ब करता रहता है ताकि वो और जुनसू क्लोज ना आ सके। उधर दांती के लगातार उसे डिस्टर्ब करने और इरिटेट करने के बाद भी गोंगशिम आते वक्त सभी के लिए खाना पैक करवा रही होती है, तो पता नहीं क्यों पर दांती के लिए भी एक मील अलग से पैक करवाती है और ये बात जुनसू भी नोटिस करता है। वापस लौटने के बाद गोंगशिम दांती को उसका खाना देती है, पर किसी टॉपिक को लेकर दोनों में बहस हो जाती है जिससे गोंगशिम इरिटेट होकर वहां से जाने लगती है। उसे मनाते हुए दांते उसके पीछे पीछे जाता है और दोनों के बीच खींचातानी के दौरान जब गोंगशिम सीढ़ियों से गिरने लगती है तो उसे बचाते हुए दांते खुद सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उस वक्त तो सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, पर अगले दिन जब गोंगशिम दांते को देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है जब वो उसकी बाजू पर प्लास्टर चढ़ा देखती है। दांते की केयर करते हुए गोंगशिम उसका हालचाल पूछती है तो उस बात का जवाब देने की बजाय गोंगशिम की काफी क्लोज आकर वो उसे दूसरे लड़कों से दूर रहने के लिए कहता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और आने वाले पार्ट्स और दूसरी इंटरेस्टिंग ड्रामा स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए ड्रामा टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।